लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स की, और आज उन फंक्शनल ग्रुप्स का यूज़ करते हुए IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. फर्स्टली, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ काइंड ऑफ बॉन्ड्स. तो सबसे पहला रूल है कि हमें एक पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है. पेरेंट चेन कौन सा होगा? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड होगा. यू हैव टू रिमेंबर, सेलेक्ट द पेरेंट चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वेदर इट इज लॉन्गेस्ट और नॉट. तो हमें क्या करना है? एक पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हों. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, इन दिस एग्जाम्पल 7 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन तो बन रही है, बट ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है. इसका मतलब हम इस चेन को पेरेंट चेन इंक्लूड नहीं कर सकते. अब देखिए पेरेंट चेन क्या बनती है, 1 2 3 4 एंड 5. पेरेंट चेन बन रही है 5 कार्बन एटम्स. अगर मैं ये देखती हूँ 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन एटम है. तो एक ही बात है, पेरेंट चेन बन रही है यहाँ 5 कार्बन एटम. तो फर्स्ट रूल ये ध्यान रखना है कि हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, चाहे तो वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो. चलिए सेकेंड रूल की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड रूल है कि नंबरिंग उस साइड से करना है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नियर हो. इट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड मस्ट गेट लोअर लोकेंट. ओके, तो यहाँ पर हमें लोकेशन देखनी है. जहाँ पर भी लोकेंट लेसर नंबर होगा हमें नंबरिंग वहीं से करनी है. अगेन एग्जाम्पल देखते हैं. इन दिस एग्जाम्पल इफ़ आई यूज़ नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करने पर जो डबल बॉन्ड का पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है 4th. पर अगर मैं राइट टू लेफ़्ट करती हूँ, राइट टू लेफ्ट करने पर डबल बॉन्ड पोजीशन इज 2. यहाँ पर आई 4 और यहाँ आ रही है 2. तो लोकेंट के अकॉर्डिंग 2 लोकेंट इज लेसर. इट मीन्स दिस रूल विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू दिस रूल. नंबरिंग विल बी अप्लाइड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड. ये अप्लाई नहीं होगा. तो सेकेंड रूल ध्यान रखना है, हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को लोअर लोकेंट मिल रहा हो. एक और एग्जाम्पल करते हैं. लुक, in this example triple bond 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ पर ये आ रहा है. तो हमने नंबरिंग कहाँ से की है? लेफ्ट टू राइट. वाई लेफ्ट टू राइट? बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड गेट लोकेशन सेकेंड. नेमिंग भी कर लेते हैं. चलिए हैंड टू हैंड. यहाँ पर 6 कार्बन चेन है. 6 कार्बन चेन के लिए हमें वर्ड रूट लेना है हेक्स. हेक्स के साथ साथ ये सेचुरेटेड चेन ना होकर के अनसेचुरेटेड है. इट मीन्स हमें प्राइमरी सफिक्स लेना होगा ईन. ओके, और ईन की पोजीशन क्या है? 2 ईन. इट्स नेम बिकम हेक्स 2 ईन. नाउ नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड. नेमिंग के लिए हमने सबसे पहले नंबरिंग की. पेरेंट चेन में ये ग्रुप इंक्लूड नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा. और सब्स्टिट्यूएंट हम लेते हैं ऑलवेज सेकेंडरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट से पहले. सबसे पहले तो वर्ड रूट डिसाइड कर लेते हैं. 6 कार्बन चेन, दैट्स वाई हेक्स. अनसेचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. पोजीशन सेकेंड है 2 आइन. और साथ ही साथ हमें सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन दिख रही है, इट इज़ 4 मिथाइल. तो इसका नेम बन जाता है 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन. इट्स सो सिंपल. अगर रूल्स पता है तो नॉमेनक्लेचर करना बहुत इजी है. अदरवाइज रूल्स के बिना इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं? तो रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है. अगेन फॉर नेक्स्ट कंपाउंड नंबरिंग करते हैं लेफ़्ट टू राइट. और लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करने का पर्पस क्या है? सेकंड डबल बॉन्ड गेट लोअर लोकेशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन. तो अब देखिए अगेन 6 कार्बन चेन, वर्ड रूट इज़ हेक्स. हेक्स के साथ साथ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है अनसेचुरेटेड चेन है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स बन जाता है 1 ईन. और ये बचा क्लोरो ग्रुप. क्लोरो ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, तो हमें वर्ड रूट से पहले लेना है 4 क्लोरो. तो नेम बना 4 क्लोरो हेक्स 1 ईन. तो इसमें 4 क्लोरो क्या रहा? सेकेंडरी प्रीफिक्स. हेक्स क्या रहा? वर्ड रूट. और ईन क्या रहा? प्राइमरी सफिक्स. इट्स क्लियर. और इन सबको जोड़ करके हमने लिख दिया नेम बिकम 4 क्लोरो हेक्स 1 ईन.
आगे कर चलते हैं नेक्स्ट रूल की साइड। नेक्स्ट रूल है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेशन हो, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन सेम है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से। मतलब क्या हुआ, इसका मीन क्या हुआ, जरा इस एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करती हूँ, लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करने पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड 6, और अगर राइट टू लेफ़्ट किया जाए, राइट टू लेफ़्ट करने पर देखिए पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट एंड डबल बॉन्ड 5th, मतलब पोजीशन नंबर सेम है, फर्स्ट एंड 5th। अब फर्स्ट एंड 5th होते हुए हम इसे अप्लाई करें या इसे अप्लाई करें, रूल कहता है हमें अप्लाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। इसका मतलब इसे यूज़ करना है, इसे यूज़ नहीं करना है। मतलब जहाँ पर डबल बॉन्ड को लोअर लोकेशन मिल रही हो, लोअर लोकेंट हो डबल बॉन्ड का, हमें वही नंबरिंग चूज़ करनी है। तो अब इसका नेमिंग कर देते हैं। 6 कार्बन चेन, वर्ड रूट इज हेक्स, और उसके बाद हमें यूज़ करना है प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स है फर्स्ट पोजीशन पर इन, 1 इन, और 5th पोजीशन पर आइन। अब अगर इन और आइन दोनों एक साथ हैं तो हमें इन का ई कैंसिल करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इट्स नेम बिकम हेक्स 1 इन 5 आइन। तो अभी हमने जो रूल्स जाने वो जाने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। अगेन आई एम सेइंग टू यू, फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट द पेरेंट चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड वेदर इट इज़ लॉन्गर और नॉट। तो हमें सबसे पहले पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना होगा। सेकेंडली नंबरिंग हमें वहाँ से करनी है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड्स को लोअर लोकेंट मिल रहा हो, मीन्स नंबरिंग लेसर हो। और नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन सेम है तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। अब हम उन सभी कंपाउंड्स की नेमिंग के रूल जानते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। देखिए अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो अगेन सेम रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, और लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सेलेक्ट करना है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा हो। मैक्सिमम नंबर हम अभी इंक्लूड नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम सिंगल वन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो वन फंक्शनल ग्रुप के केस में हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है और लॉन्गेस्ट चेन कौन सा लेना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वही सेलेक्ट करना है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा हो। सेकेंड थिंग, नंबरिंग वहाँ से करनी है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट में जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट मिल रहा हो। तो सेम रूल है जैसे हमने अभी मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए देखा, सेम रूल्स यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप के लिए हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप वेदर इट इज़ लॉन्गेस्ट और नॉट, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो। और नंबरिंग इज डन एज फंक्शनल ग्रुप कंटेन लोअर पॉसिबल नंबर। तो ये दोनों रूल्स बिल्कुल सेम है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जरा। अगर लॉन्गेस्ट चेन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन चेन बन रही है, बट इस 6 कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नंबरिंग सही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करते हुए चेन 1 2 3 4 5 दोनों ही रूल्स फॉलो कर लिए हमने। एक तो वो चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, साथ ही साथ हमने उस कार्बन को लोअर पोजीशन दिया है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मतलब फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन की लोकेंट पोजीशन लेसर है। तो इन दोनों ही रूल्स को इंक्लूड करते हुए जब हमने नंबरिंग की तब नेमिंग भी कर लेते हैं। ये ग्रुप बचता है इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप पोजीशन इज सेकेंड। 5 कार्बन चेन, वर्ड रूट इज पेंट, सेचुरेटेड चेन है एन। एन क्या बना यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बना, अल्कोहल के लिए यूज़ होता है ऑल, 1 ऑल, ई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है सेकेंड पोजीशन पर, इथाइल 2 इथाइल। तो इट्स नेम बिकम 2 इथाइल, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल। इट कंपाउंड नेम इज 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, जिसमें से इथाइल पेंट वर्ड रूट से पहले यूज़ किया गया सेकेंडरी प्रीफिक्स,
एन इज प्राइमरी सफिक्स और ऑल इज सेकेंडरी सफिक्स। तो इन सबको इंक्लूड करते हुए नेम बनता है 2-ethyl pentane 1 ऑल। तो ये दोनों रूल सेम है। नेक्स्ट एक और कंपाउंड, चलिए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी, आप खुद देख लीजिए। मैं दोनों ही केसेस लिख देती हूँ 3, 4, 5 एंड 6। अगर राइट टू लेफ्ट किया जाता है, फ्रॉम वेयर लोकेंट पोजिशन ऑफ OH इज लेसर, राइट टू लेफ्ट, इट्स मीन इट इज राइट, इट इज नॉट। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, 6 कार्बन चेन, वर्ड रूट इज हेक्स, सेचुरेटेड है एन और थर्ड पोजीशन पर 3 ऑल, सेकेंडरी सफिक्स इज ऑल, तो इट्स नेम इज हेक्सेन 3 ऑल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनता है, हेक्सेन 3 ऑल। अब नेक्स्ट रूल, हमने वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए देखा था, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन सेम है तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड नियर हो। अब मैं आपसे बोलती हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन सेम है तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट मिल रहा हो। ओके, तो ध्यान रखना है, अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन सेम है तो हमें नंबरिंग स्टार्ट उस डायरेक्शन से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लोअर लोकेंट हो। देखो एग्जांपल, अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप पोजीशन इज सेकेंड एंड डबल बॉन्ड पोजीशन इज 6, और राइट टू लेफ्ट किया जाता है तो डबल बॉन्ड पोजीशन इज सेकेंड एंड ये OH ग्रुप पोजीशन 7 हो गई है, हम यहाँ पर 6 बना देते हैं, सेम कर देते हैं, ठीक है 6। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH ग्रुप सेकेंड पोजीशन और 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकेंड कंपाउंड में डबल बॉन्ड की सेकेंड लोकेशन और OH ग्रुप की 6th, मतलब सेम आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पहले वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेकंड है और दूसरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है। तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लोअर लोकेंट हो, इट्स मीन इसे देना है और इसे कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट, गुड। अब देखिए 8 कार्बन चेन है तो वर्ड रूट बनती है ऑक्ट। अनसेचुरेटेड है तो अनसेचुरेटेड के लिए हमें प्राइमरी सफिक्स यूज करना होगा 6 इन, दैट्स इट, ओके। अब आ जाइए सेकेंडरी सफिक्स पर, सेकेंडरी सफिक्स सेकेंड पोजीशन पर है ऑल, 2 ऑल, ई कैंसिल कर देते हैं, इट्स नेम बिकम ऑक्ट 6 इन 2 ऑल। तो इस कंपाउंड का नेम क्या बनता है, ऑक्ट 6 इन 2 ऑल। रूल्स पता है तो नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाता है, तो रूल्स पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि CHO, COH, CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, COOH मीन्स एसिड ग्रुप, COOR एस्टर, CN नाइट्राइल, CONH2 अमाइड एंड COCl दैट इज एसिड क्लोराइड। ये सभी ग्रुप कहलाते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इन्हें क्या बोला जाता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब इन फंक्शनल ग्रुप से चेन की एंडिंग हो रही है और इन सभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा पोजीशन दिया जाता है, नंबर दिया जाता है 1। कार्बन इज ऑलवेज गिवन नंबर 1। यू हैव टू रिमेंबर, अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, पहली चीज़ तो याद रखनी है कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है और इन फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोकेशन देनी है 1। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में COOH ग्रुप आ रहा है, एसिड ग्रुप, मतलब इस कार्बन को आपको पोजीशन देना है 1, 2, 3, 4। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है बाय इंक्लूडिंग दिस COOH ग्रुप। अब मैं ये 5 कार्बन लूँ, अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो 5 एंड 6 कार्बन की चेन बन रही है। ये नहीं देखना है कि वो सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब ये एक मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट बच जाता है। देखिए 6 कार्बन चेन है, इसका मतलब वर्ड रूट बना हेक्स, सैचुरेटेड चेन है, प्राइमरी सफिक्स बना एन, फर्स्ट पोजीशन पर है ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। अब बचता है मिथाइल ग्रुप, पोजीशन है 4 मिथाइल।
इसका मतलब नेम जो बन रहा है इसका वो बन रहा है 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। लिख देते हैं इसको एक साथ, 4 मिथाइल हेक्सेन, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। है इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की साइड चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना है, इट इज़ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के कार्बन को हमें क्या देना है, पोजीशन 1 2 3 4। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए क्लोरो और मिथाइल ग्रुप बचते हैं एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें उन्हें अरेंज करना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्लोरो और मिथाइल में से सी पहले आता है, इट मीन्स क्लोरो की पोजीशन पहले देनी है। अब 4 कार्बन चेन है, वर्ड रूट ब्यूट, सेचुरेटेड है एन, एल्डिहाइड के लिए अल, सेकेंडरी सफिक्स क्या बना, अल। अब हमें लेना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास 2 हैं, 3 क्लोरो एंड सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल, 2 मिथाइल। तो नेम बन जाता है 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ई कैंसिल हो जाएगा, 1 अल। तो इट्स नेम इज 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। रूल्स को ध्यान रखिएगा, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और इन सभी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा नंबर 1 असाइन करना है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, लुक एट दिस। इन दिस केस COOH ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों ही इंक्लूड हैं, तो हमें COH ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन देनी है, 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड, जल्दी जल्दी। वर्ड रूट इज पेंट। अब इसके बाद आपको बताना है सेचुरेटेड चेन या अनसेचुरेटेड चेन। अनसेचुरेटेड चेन, अनसेचुरेटेड चेन है इसलिए प्राइमरी सफिक्स दैट इज इन, अ पोजीशन ऑफ इन इज 3 इन, सेकेंडरी सफिक्स इज 1 ओइक एसिड। तो नेम क्या बना, पेंट 3 इन, इन का ई कैंसिल हो जाएगा, 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं COCl, एसिड क्लोराइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। एसिड क्लोराइड के लिए जो सफिक्स लिया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स, वो लिया जाता है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 कार्बन चेन है, इट्स मीन हेक्स। अब देखिए पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इट्स 3 आइन, और साथ ही साथ फर्स्ट पोजीशन पर ऑयल क्लोराइड, ई कैंसिल हो जाएगा, नेम बना हेक्स 3 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। So simple. One more example, there is COH group but it is 2 times, और अगर सेम ग्रुप 2 टाइम्स है तो हमें सेकेंडरी सफिक्स से पहले डाई लेना है। सेम ग्रुप 3 टाइम्स है तो सेकेंडरी सफिक्स से पहले ट्राई लेना है विद देयर लोकेंट। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। इट्स मीन वर्ड रूट इज ब्यूट, सेचुरेटेड चेन है एन, और साथ ही साथ फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर ओइक एसिड है, 1,4 डाई ओइक एसिड। अब सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर वॉवल नहीं है इसलिए हम ई कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इट्स नेम बिकम ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। दैट्स क्लियर। तो अभी हमने क्या जाना, 1 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, जिसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप उस चेन में इंक्लूड हो रहा हो और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को लोअर पोजीशन मिल रही हो। और अगर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, सेम लोकेशन मिल रही है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। और साथ के साथ हमने ये भी जाना कुछ फंक्शनल ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके कार्बन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन असाइन की जाती है, और वहीं से हमें नंबरिंग स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, और कुछ हमने एग्जांपल्स दिए। अब करते हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। इट मीन्स रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल ग्रुप मीन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो।
तो चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाता है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप नोन एज पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, पहली चीज़। अब अगर लेट सपोज 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसमें से एक की प्रायोरिटी हायर होगी और हम उसे मानते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और वो एक्ट करता है सेकेंडरी सफिक्स। अगेन आई एम टेलिंग, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उनमें से एक की प्रायोरिटी हायर होगी, एक मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमें यूज़ करना है एज सेकेंडरी सफिक्स। अब दूसरे फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानते हुए हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स नहीं ले सकते हैं। एक जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे आपको सेकेंडरी सफिक्स लेना है और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट बना देना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, 1 फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड रेस्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का डिसाइड कैसे हो, उसको डिसाइड करने के लिए एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। अमाइन साल्ट्स, इसका ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर मैक्सिमम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, अमाइंस एंड देन एल्कीन एल्काइंस। इसका मतलब ये है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। लेट सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स में से किसका प्रायोरिटी ऑर्डर हायर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इट मीन्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को मानना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसे यूज़ करना है सेकेंडरी सफिक्स की तरह, और एल्डिहाइड को हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब अगर फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके कुछ नेम भी होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं एल्डिहाइड को प्रीफिक्स की तरह यूज़ करूँगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ करूँगी, तब अल तो यूज़ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या नेम है, तो हम इन्हें भी ज़रा बात कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स और उनके प्रीफिक्स। अगर ये एज सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ हो रहे हैं तो हमें प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है? COOH के लिए यूज़ करना है कार्बोक्सी, सिंपल सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म है इसलिए कार्बोक्सी। CHO फॉर्माइल, मतलब एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल। कीटोनिक ग्रुप के लिए कीटो। COOR एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी वो डिपेंड करेगा R ग्रुप पर, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। COCl इसके लिए हमें यूज़ करना है क्लोरोकार्बोनाइल। CONH2 कार्बोमाइल और CN साइनो OH हाइड्रोक्सी। इन सभी प्रीफिक्स को आपको ध्यान रखना है कि कब यूज़ करना है, जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और ये फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इन्हें भी देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रूल्स सेम है कि हमें पेरेंट चेन को डिसाइड करते हुए पेरेंट चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जरूर इंक्लूड होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड होने चाहिए। तो क्या करना है, सेलेक्ट प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करते हुए उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो जरूर इंक्लूड होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होने चाहिए। दूसरी चीज़, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोकेंट लेसर हो। डेफिनेटली अभी तक हम यही सब रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, और सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करती हूँ तो वो बनती है एल्डिहाइडिक ग्रुप से 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को बनाने के बाद एक तो ये CH3 ग्रुप बचा और एक NO2 ग्रुप बचा। NO2 ग्रुप को हम एज प्रीफिक्स भी लेते हैं और इसे हम बोलते हैं ये फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ होगा, ठीक है। अब 2 पोजीशन पर मिथाइल, 4th पोजीशन पर नाइट्रो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो M कम्स फर्स्ट देन N, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, 5 कार्बन चेन है, पेंट सेचुरेटेड है एन एंड फर्स्ट पोजीशन अल। देखिए वर्ड रूट लिखते हैं सबसे पहले, पेंट सेचुरेटेड चेन के लिए एन, सेकेंडरी सफिक्स इज 1 अल।
अब आ जाइए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हमें लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, बन गया नेम। ई कैंसिल कर दीजिए। अब एक साथ लिख देते हैं, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 1 अल। इट्स नेम इज 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 1 अल। ओके, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, इन दिस एग्जाम्पल COOH ग्रुप एंड CHO ग्रुप, दो ग्रुप आ रहे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। अब इन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स में से जरा हम देखते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस इज हायर, इसका मतलब हमें इसे कैसे लेना है, मेजर और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना है। स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से जो ये CHO बच रहा है, मीन्स दिस वन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एक्ट करेगा एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड COH एक्ट करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और NO2 इट ऑल्सो एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब नाइट्रो और CHO के लिए हमें क्या लेना है, फॉर्माइल। F कम्स फर्स्ट, 5 फॉर्माइल 3 नाइट्रो। स्टार्ट करते हैं जरा नेमिंग। 6 कार्बन चेन है, वर्ड रूट इज हेक्स, सेचुरेटेड चेन है एन, और फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। अब हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स डिसाइड करना है। फॉर्माइल, CHO के लिए हमें क्या लेना होता है, फॉर्माइल। 5 फॉर्माइल एंड 3 नाइट्रो ऐड करके लिख देते हैं आप। 5 फॉर्माइल, इट्स फॉर्माइल, 3 नाइट्रो हेक्सेन, E will be cancelled out, 1 ओइक एसिड। कितना सिंपल सा है, बस रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। रूल्स पता है तो बड़ा इजी है। अगेन नेक्स्ट कंपाउंड CONH2, यहाँ पर हमें दिख रहा है एमाइड ग्रुप, है ना, एसिड एमाइड। देखिए एसिड एमाइड, और दूसरा ग्रुप है OH, इसका मतलब अल्कोहल। अब एसिड एमाइड और अल्कोहल में से एसिड एमाइड का प्रेफरेंस हायर है, तो हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, एसिड एमाइड से 1 2 3 4 5। अब क्या क्या बचा, क्लोरो, और साथ ही साथ बचा OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप एक्ट करता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड CONH2 एक्ट करता है एज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो बस हमें OH के लिए लेना होता है हाइड्रोक्सी और Cl के लिए लेना होता है क्लोरो। तो कर देते हैं। 6 कार्बन चेन है, हेक्स, सेचुरेटेड है एन, फर्स्ट पोजीशन पर एमाइड, 1 एमाइड। अब जरा हम सेकेंडरी प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं। इट्स 5 क्लोरो एंड 4 हाइड्रोक्सी। ओके, अटैच करके लिख दीजिए, 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, E will be cancelled out, 1 amide। होपफुली क्लियर हुआ होगा। आज हमने रूल्स किए हैं, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, साथ के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 1 फंक्शनल ग्रुप एंड कंपाउंड्स विच हैव मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। अगर कंपाउंड्स में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और बाकी के सभी फंक्शनल ग्रुप्स को हमें एज सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड करते हुए IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। रूल्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।